हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हम उसी को देखते हुए जो है घटना चक्र का जो है जनरल साइंस का सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग घटना चक्र में जो भी मेंशन्ड पीवाईक्यू है उसको हम समझते हुए आगे जो है उसको कवर करेंगे। जो भी चीज़ें पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है जनरल साइंस में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी को जो है हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे। ऑलरेडी जो है घटना चक्र का हिस्ट्री का जो है सीरीज़ हम इस वीडियो यूट्यूब के जो है चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसको देखिए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसमें जो है पीवाईक्यू को भी एक डिटेल वे में डिस्कस करते हुए उसमें हम लोग आगे किए हैं, ठीक है। वो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो जितने भी सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे चीज़ों का स्टडी को जो है सब डिवाइड करके बताया गया है। अलग अलग स्पीसीज, फॉनल और फौना हो गए, फॉनल हो गए, अलग अलग डिजीज़, अलग अलग स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं उसको रिलेटेड जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं साइंस वर्ड आया कहाँ से था। साइंस का वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है जो आया है साइंसिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस जो है एक सिस्टमेटिक नॉलेज है फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड का, जो कि हम लोग किसके थ्रू गेन करते हैं, या तो ऑब्जर्व करके या फिर एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। साइंस को जो है दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एक है नेचुरल साइंस, एक है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस का भी फर्दर क्लासीफाइड किया गया है। जैसे सोशल साइंस में आपका आते ही हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सोशल साइंस में आ जाते हैं। नेचुरल साइंस को जो है फर्दर क्लासीफाइड किया गया है फिजिकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में जो है वो आपका बायोलॉजी हो गया। अब बायोलॉजी भी जो है एक तरह से इसको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है, जूलॉजी, बोटनी, तो ये है, ठीक है। अब देखते हैं कि बायोलॉजी को टर्म को जो है इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था। बायोलॉजी जो टर्म है उसको लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा जो है इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस। अब है कुछ बायोलॉजी के ब्रांच और सब ब्रांच को देखते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे जूलॉजी, यह जो है आपका डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग और एक्सटिंक्ट एनिमल, एक तरह से एनिमल के स्टडी को जो है उसको जूलॉजी कहते हैं। प्लांट के स्टडी को हम लोग बॉटनी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं फॉसिल्स के जो अगर हमें स्टडी करते हैं फॉसिल्स तो उसको जो है पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोबोटनी कहते हैं प्लांट फॉसिल्स के जो स्टडी है उसको पैलियोबोटनी कहते हैं। इकोलॉजी है ये बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें है रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। इसमें जो है ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ किस तरह का संबंध है और उसको जो है सराउंडेड जितने भी फिजिकल सराउंडिंग है, मतलब उसके इन्वायरमेंट हो गया, उसके साथ किस तरह का रिलेशन है, उसको जो है हम लोग इकोलॉजी में देखते हैं। जेनेटिक्स, हेरिडिटरी को जो स्टडी होता है उसको जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी के बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। फिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग क्रिएचर एंड देयर पार्ट्स। जितने भी जीव जंतु है जो कि लिविंग थिंग्स है उसके जो नॉर्मल फंक्शन है उसके जो है स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी, सॉइल्स के स्टडी को जो है पेडोलॉजी कहते हैं। इडेफोलॉजी कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन द लिविंग थिंग्स एंड पार्टिकुलरली द प्लांट्स। अगर सॉइल्स का जो है लिविंग थिंग्स पे क्या इन्फ्लुएंस है, मतलब प्रभाव है, उसको हम स्पेशली किसके बारे में, तो प्लांट के जो है प्लांट के केस में सॉइल का क्या जो इन्फ्लुएंस है लिविंग थिंग्स पे, उसको जो है हम लोग इडेफोलॉजी कहते हैं। आगे गेरेंटोलॉजी, ये जो है ओल्ड एज के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं उसको गेरेंटोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी कहते हैं जब आप साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर, जैसे कि अगर किसी भी नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको इथोलॉजी कहते हैं।
इसमें जो है हम लोग किस पे फोकस ऑन बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन एंड व्यूइंग बिहेवियर एज एन एवोल्यूशनरी एडेप्टिव ट्रेट। नेचुरल कंडीशन में उसका बिहेव कैसा है, या फिर अगर कोई चीज़ इवॉल्व हो रही है तो उस केस में जो है किस तरह का बिहेवियर है उसके बारे में। अगला है बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम डेट फंक्शन लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब उस चीज़ के स्टडी के बारे में करते हैं जिसमें कि कोई भी मैकेनिकल सिस्टम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है तो उसके बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है। बायोनोमिक्स, ये एक है बायोनिक्स, एक है बायोनोमिक्स। यह जो है स्टडी ऑफ द मॉडल ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड देयर एडेप्टेशन टू देयर सराउंडिंग। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ है उसके मोड को, जैसे कि अगर वो नेचुरल हैबिटेट में कैसे रह रहा है, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है, तो उस तरह के जो मोड ऑफ लाइफ है वो किस तरह से मतलब उसका जीवन है उसको जो स्टडी करते हैं उसको बायोनोमिक्स कहते हैं। अगला है बायोनोमी। बायोनोमी है एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें जो है लॉज ऑफ लाइफ मतलब जीवन के जो लॉज है उससे रिलेटेड है ये। अगला है बायोमेट्री। बायोमेट्री तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग का जो बायोस्टैटिक्स होता है उसके बारे में, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन होता है जैसे आई के थ्रू या हो गए या फिर फिंगर के थ्रू हो गए तो उसको बायोमेट्री कहते हैं। फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी है स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ क्रेनियम। ठीक है, जैसे क्रेनियम ये हेड का पार्ट है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्रेनियम के जो शेप है उसके साइज है उसका डिटेल स्टडी को जो है फ्रेनोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, फ्लावर्स के स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं। एग्रेस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रू ग्रासेस, मतलब जो घास होते हैं उसके स्टडी को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। इसे जो है ग्रामिनोलॉजी भी कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रास को। अगला है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड अदर स्पोर्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं या फिर दूसरे स्पोर्स होते हैं उसके स्टडी को जो है पैलिनोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी है एक ब्रांच का जो है मतलब क्या कहते हैं बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। मतलब कैंसर के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। टेराटोलॉजी, टेराटोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज एंड एबनॉर्मल फॉर्मेशन। कोई भी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज या किसी भी तरह के एबनॉर्मल चीज़ें का फॉर्मेशन जो होता है उसको साइंटिफिक स्टडी को हम लोग जो है टेराटोलॉजी कहते हैं। आगे है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक एंड डिटेल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन स्केलेटल, मतलब कि एक तरह से बोन से रिलेटेड जो भी है उसको साइंटिफिक स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी है जो कि कार्टिलेज के से डील करता है, एक एनाटॉमी का एक ब्रांच है जो कार्टिलेज से डील करता है। ठीक है। आगे सेरोलॉजी। ठीक है, सेरोलॉजी है ब्लड सीरम के साइंटिफिक स्टडी को सेरोलॉजी कहते हैं। यह जो है स्पेशली किसके रिगार्ड में, रिस्पॉन्स टू द इम्यून सिस्टम ऑफ द पैथोजन, मतलब कि पैथोजन कहते हैं डिजीज को, उससे जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है उसे को सेरोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी, यह जो है डिजीज के कॉज और इफेक्ट के स्टडी को साइंस को पैथोलॉजी कहते हैं। पैरासीटोलॉजी, ये नाम से ही क्लियर है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट कौन कौन है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, बॉम, इंसेक्ट, जो कि जो है ये किसी दूसरे मतलब जो लिविंग थिंग्स है उस पर जो है उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं और वो उस होस्ट के थ्रू जो है अपने आप को जो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। वायरोलॉजी, या वायरस के स्टडी को कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, या बैक्टीरिया के स्टडी साइंस को कहते हैं। इंटमोलॉजी, इंसेक्ट के स्टडी को जो है एंटमोलॉजी कहते हैं। मलाइकोलॉजी, मलाइकोलॉजी जो है एक इनवर्टेब्रेट जूलॉजी का एक ब्रांच है जो कि किसी मोलस्का से जो है स्टडी एक तरह से होता है। एक तरह से मोलस्का क्या है, तो मोलस्का जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल है। ठीक है, जिसमें कि आपका कौन कौन आता है, स्नेल हो गए, स्लग, स्नेल, ऑक्टोपस जो घोंघा होता है, ऑक्टोपस हो गए, स्क्विड हो गई, एक जो है समुद्री जंतु है ये। ठीक है, तो उसके मोलस्का का जो है स्टडी है उसको मलाइकोलॉजी कहते हैं। इस्थियोलॉजी, इस्थियोलॉजी कहते हैं फिशेस को, मतलब कि अगर मछली के बारे में अगर मैं जिस साइंस को जो है मछली के साइंस को जो है इस्थियोलॉजी, मछली के बारे में स्टडी को इस्थियोलॉजी कहते हैं। सर्पेंटोलॉजी, या सांप के स्टडी को कहते हैं, स्नेक के स्टडी को।
हर्पेटोलॉजी ये एक ऐसा जूलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे में जानते हैं। तो हर्पेटोलॉजी किसका स्टडी है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो जो है आपका बर्ड से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। आगे डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जो है आपका स्किन से रिलेटेड है, आउटर जो भी चीज़ है, स्किन हो गया, नेल्स हो गया, हेयर डिजीज हो गया, इसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी न्यूट्रिशन के स्टडी को ट्रोफोलॉजी कहते हैं। ये देखिए जितने भी चीज़ है बायोलॉजी को जो ये सेक्शन है, सब सेक्शन है, उसको जो है हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है, आगे जो है, ताकि हम ज़्यादा मतलब ये उतना फास्ट वे में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें केवल स्टडी को है, केवल नाम को याद रखिए बस, उसके जो क्या कहते हैं नाम से रिलेटेड जो आपका स्टडी है उसको बस याद रखना है, बाकी इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी सेल के बारे में जो हम स्ट्रक्चर और फंक्शन चीज़ों का स्टडी करते हैं उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं आपका बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक टिश्यू के स्ट्रक्चर के स्टडी को जो है हिस्टोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रॉय के स्टडी को एम्ब्रॉयोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी, एल्गियोलॉजी या अलगाई के जो है स्टडी को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। नाम याद रखिए, फाइको माइको, माइको हो गया आपका फंगी से, फाइको हो गया अलगाई से। लाइकेनोलॉजी या लाइकेन के स्टडी को कहते हैं। अब कुछ टर्मोलॉजी है और उससे रिलेटेड बाई प्रोडक्ट, जैसे एपी कल्चर, तो एपी कहलाता है बीज को, मतलब मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के जो रेजिंग होता है, मधुमक्खी पालन को जो है एपी कल्चर कहते हैं। एबी कल्चर जो है बर्ड्स को कहते हैं, एबी मतलब बर्ड्स होता है, तो एबी कल्चर जो है बर्ड्स के रियरिंग और ब्रीडिंग को कहते हैं। एक्वा कल्चर जो है गया एक्वेटिक एनिमल के और एक्वेटिक प्लांट्स जो होता है उसको कल्टीवेशन को या उसके पालन पोषण को एक्वा कल्चर कहते हैं। एल्गा कल्चर एक एक्वा कल्चर का फॉर्म है जिसमें कि एल्गी के फार्मिंग, एल्गी के स्पेसीज का फार्मिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक तरह से एल्गाई शैवाल के जो है क्या कहते हैं, शैवाल को पालन पोषण करते हैं, उस टर्म को जो है एल्गाई कल्चर कहते हैं। माइक्रो एल्गाई को जो है फाइटोप्लैंक्टन भी कहा जाता है, ठीक है। पीसी कल्चर ये फिशेस से रिलेटेड है, मतलब कि फिशेस के ब्रीडिंग और रियरिंग को। एग्रीकल्चर ये क्रॉप्स और उसके जो है रियरिंग एनिमल जो भी है उसको एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर हो गया सिल्क प्रोडक्शन से, सिल्क वर्म के रियरिंग से। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर जो है एक प्रैक्टिस है कंट्रोलिंग द ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट टू मीट डाइवर्स नीड एंड वैल्यू। एक प्रैक्टिस है जिसमें कि फॉरेस्ट के ग्रोथ, कंपोजिशन और उसके क्वालिटी के बारे में हम लोग कंट्रोल वे में जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस मतलब उसको ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, ताकि जो भी हमारा डाइवर्स नीड है और उसके वैल्यू है उसको फुलफिल कर सके। स्पॉन्जी कल्चर, स्पॉन्जी कल्चर रहता है कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग ऑफ स्पॉन्जेज, स्पॉन्ज के कल्टीवेशन और ग्रोइंग को जो है स्पॉन्जी कल्चर। हॉर्टिकल्चर जो होता है आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, क्रॉप्स लाइक ये सब को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर फार्मिंग को फ्लोरिकल्चर कहेंगे। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर होता है नॉन वुडी जो प्लांट्स है उसको अगर हम ग्रो करते हैं, उससे डील करते हैं तो उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर होता है जो ट्री और श्रब्स के कल्टीवेशन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी, फ्रूट्स और फ्रूट ग्रोइंग को, फ्रूट या फ्रूट ग्रोइंग से जो साइंस डील करता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी एक एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जो कि किससे डील करता है, तो डील करता है क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि फसल के प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट से, तो एग्रोनॉमी कहते हैं। बर्मी कल्चर, अर्थवर्म के कल्टीवेशन को जो है बर्मी कल्चर कहते हैं, जिसको जो है किस लिए यूज़ करते हैं, इसको जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग फर्टिलाइज़र में। ऑस्ट्रीकल्चर जो है ब्रीडिंग ऑफ ओएस्टर फॉर फूड एंड पल्स, एक जो होता है ना, आप कभी कभी वीडियो में देखते हैं ओएस्टर होता है जिसको ऊपरी कवर हटा के उसके अंदर के चीज़ को हम खाते हैं, तो उससे जो है पल्स भी निकलते हैं, तो उसको जो ब्रीडिंग होता है और उसको जो हम लोग पालन पोषण करते हैं उसको ऑस्टेरिकल्चर कहते हैं। हेलीकल्चर, हेलीकल्चर कहते हैं स्नेल फार्मिंग को, मतलब घोंघा की जो एक तरह से फार्मिंग होती है उसको हेलीकल्चर कहते हैं। बीटी कल्चर होता है कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ग्रेप्स, ग्रेप्स का कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग को बीटी कल्चर। मेरिया कल्चर, मेरिया कल्चर होता है एक तरह से ब्रांच है जो कि एक्वा कल्चर से इन्वॉल्व है, जिसमें मैरीन ऑर्गेनिज्म का कल्टीवेशन डील होता है। मैरीन ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, तो मैरीन प्लांट हो गए, मैरीन एनिमल हो गए, या तो उसके फूड के लिए या फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए हम लोग
उसको कल्टीवेट करते हैं, उसको मैरीकल्चर कहते हैं। मैरीन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। मोरीकल्चर जो है साइंस ऑफ मलबेरी कल्टीवेशन फॉर सिल्क प्रोडक्शन। अगर जैसे सिल्क प्रोडक्शन के लिए जो मलबेरी का कल्टीवेशन करते हैं उसके साइंस को हम लोग मोरीकल्चर कहते हैं। सिल्क वर्म कौन होते हैं? बॉम्बिक्स मोरी। इसको जो है पाला जाता है, देखते हैं वीडियो में जहाँ पे इस तरह के सिल्क प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि लकड़ी के स्ट्रक्चर में जो है कुछ पत्ते रखा जाता है, फिर उस पर जो है वो क्या कहते हैं, उस सिल्क वर्म को रख के फिर उसके बाद हटा के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। साइट्रिक कल्चर साइट्रस फ्रूट के जो फ्रूट है उस कल्टीवेशन को साइट्रिक कल्चर कहते हैं। वेजिकल्चर जो होता है वेजिटेबल के कल्टीवेशन को वेजिकल्चर। एरोपोनिक्स ऐसा है जैसे प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं पर विदाउट सॉइल, उसमें जो है ज़मीन से उसके जड़ का कहीं पे भी कोई लेना देना नहीं। जैसे नॉर्मली हम लोग कोई भी पौधा देखते हैं तो क्या होता है, वो ज़मीन पे उगता है, उसको जो है ज़मीन से वो वाटर लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, तो वो अपने ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन एरोपोनिक्स होता है जो प्लांट कल्टीवेशन का एक टेक्निक है जिसमें हम लोग सॉइल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एरोकल्चर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल बाय सस्पेंडिंग देम एबव स्प्रे दैट कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर। जैसे स्प्रे के ऊपर जो है हवा में जो है प्लांट को ग्रो करते हैं बिना सॉइल के, तो उसको एरोकल्चर कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स पानी में जो पौधे लगाने की जो तकनीक है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे ये हो गए आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो भी कल्टीवेशन रिलेटेड टर्म है या फिर उसके स्पेसीज का स्टडी हो गए, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो गए, सब क्लासिफिकेशन हो गए बायोलॉजी के, तो इसके बारे में ये सारे हो गए। अब देखते हैं क्या क्या इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जल्दी से इसको कवर अप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ जूलॉजी क्या होता है? लिविंग और डेड एनिमल दोनों से रिलेटेड है। बर्ड्स को क्या कहते हैं? जैसे बर्ड को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, जो है आपका इनहेरिटेंस हो गया जेनेटिक्स से रिलेटेड, इन्वायरमेंट हो गया आपका इकोलॉजी से, फॉसिल हो गया पैलियोबायोलॉजी से। उसके बाद द स्टडी ऑफ फ्लावर को कहते हैं एंथोलॉजी, और एग्रेस्टोलॉजी ये क्या है? ग्रास से रिलेटेड है, ठीक है। फेनोलॉजी किसको कहते हैं? तो जो क्रेनियम जो मसल हेड का होता है, ह्यूमन स्कल के पार्ट होता है क्रेनियम, उससे रिलेटेड उसको स्टडी को फेनोलॉजी कहते हैं। पैलियोनोलॉजी कहते हैं पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को पैलियोनोलॉजी कहते हैं। अब इंसेक्ट को इंटोमोलॉजी कहते हैं। इस्थियोलॉजी एफिस का हो गया, पैरासिटोलॉजी पैरासाइट का हो गया, मोलैकोलॉजी मोलस्कस जो कि और उसके सेल्स को हो गए। Which of the following subject data set is associated with the study of concerning population and humanity? तो इसको डेमोग्राफी कहते हैं। इकोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक इंटर रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है उसको इकोलॉजी कहेंगे। जेनेटिक्स हेरिडिटरी को स्टडी को जेनेटिक्स कहेंगे। वायरोलॉजी वायरस के स्टडी को। डेमोग्राफी जो होगा आपका पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जो भी डिफरेंट कल्चर और साइंटिफिक तो उसको इथनोलॉजी कहते हैं। जैसे हम होता है ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड के बारे में जो है इथनोलॉजी से कहा जाता है। इथनोग्राफी यह एक स्टडी है स्पेसिफिक कल्चर के बारे में। इथोलॉजी हो गए एनिमल बिहेवियर के बारे में। इथिक्स हो गया आपका इथिकल ड्यूटी से रिलेटेड, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ड। जैसे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि नेचर में पाया जाता है और उसके नॉलेज को यूज करते हैं मैकेनिकल वर्ड में तो उसको बायोनिक्स कहते हैं, ठीक है। बायोनिक्स स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर, इसको मैकेनिकल कहते हैं। बायोनोमिक्स क्या है? कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑर्गेनिज्म और उसके क्या रिलेशन है इन्वायरमेंट से, उसको बायोनोमिक्स कहते हैं। बायोनॉमी हो गया लॉज ऑफ लाइफ के बारे में। बायोमेट्री हो गया आपका जो भी बायोलॉजिकल चीज़ों को स्टैटिस्टिकल वे में जो स्टडी करते हैं उसको बायोमेट्री कहते हैं। पैलियो बोटनी, पैलियो हो गया आपका, यह दो वर्ड से बना है। एक है पैलियो, पैलियो का मतलब होता है फॉसिल, और बोटनी का मतलब क्या हो गया? ये हो गए प्लांट्स। तो प्लांट्स के फॉसिल को जो है वो पैलियो बोटनी कहा जाता है। तो इसमें फॉसिल ऑफ एनिमल या नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म के रियरिंग को सेरिकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर हो गया आपका बीज के रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर हो गया वो फ्रूट वेजिटेबल ये सब को। फ्लोरिकल्चर ये फ्लावर से रिलेटेड है।
हनी बीज के डीएनए को एपी कल्चर कहते हैं, और अगर बर्ड की बात करें तो उसको एबी कल्चर कहते हैं। यह किसका है? तो यह बर्ड्स का है। इसमें से बताना है कि इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन नहीं। तो करेक्टली मैच्ड आपका फ्लावर कल्टीवेशन फ्लोरिकल्चर सही है, क्रॉप का एग्रोनॉमी, वेजिटेबल का हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स का पोमोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका हॉर्टिकल्चर भी वेजिटेबल, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो सबसे जो अप्रोप्रिएट अगर है तो वेजिटेबल को जो है उसको एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, या फिर अगर वेजिटेबल को अगर और भी वो नाम देखे तो ओलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है। प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल तो उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं। वेजिटेबल ग्रोइंग साइंस को ओलेरी कल्चर। एपी कल्चर आपका हनी भी हो गया, सेरीकल्चर सिल्क, और पीसी कल्चर ये इंसेक्ट ऑफ लाइक नहीं, यह हो गया पीसी कल्चर आपका ये फिश से रिलेटेड है, फिश हैचरी। हॉर्टिकल्चर या फ्लावर से रिलेटेड है। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिको मतलब होता है डिक्शनरी। तो लेक्सिकोग्राफी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी होता है लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में। पोस्टल स्टाम्प को तो फिलाटेली कहते हैं। इंटमोलॉजी ये इंसेक्ट्स के स्टडी को कहते हैं, ये इंसेक्ट हो गया। आइकोनोग्राफी या आइडल्स के रिलेटेड, इंसेक्ट का नहीं, इंसेक्ट का तो इंटमोलॉजी हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी को कहते हैं। प्रोड्यूस थ्रू बीटी कल्चर, बीटी कल्चर ये ग्रेप्स के स्टडी को कहते हैं। ठीक है। वर्मी कल्चर या जो है वर्म्स जो भी होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर कन्वर्ट करते हैं उसको स्टडी को जो है वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर वर्म्स यूज, अर्थवर्म का यूज किया जाता है। जेनेटिक्स हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करता है। ग्रेंटोलॉजी या ओल्ड एज मतलब कि जो बूढ़े लोग के हैं उनके स्टडी को पर जो है ग्रेंटोलॉजी। ओल्ड एज और एजिंग से ग्रेंटोलॉजी, एजिंग को ग्रेंटोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी या सॉइल के स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं। बोन्स के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ओरोलॉजी हो गया आपका माउंटेन से। जियोलॉजी हो गया आपका अर्थ से रिलेटेड हो गया। सेरोलॉजी हो गया आपका सीरम, ब्लड सीरम जो होता है, ब्लड सीरम। स्टडी ऑफ बोन या ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ स्नेक सर्पेंटोलॉजी हो जाएगा। और निथोलॉजी किसका हो गया? तो निथोलॉजी आपका बर्ड्स का हो गया। इस्थियोलॉजी आपका फिश का हो गया। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी जो है ये एक जो है किसके बारे में? तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हर्पेटोलॉजी कहते हैं। या तो एम्फीबियंस हो गया या फिर रेप्टाइल्स हो गया। उसके बाद है इसमें से ऑड वन आउट करना है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया। तो ये सब जो है ये साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं, जैसे फिजियोलॉजी हो गया। लेकिन जो माइंड है और उसके बिहेवियर के स्टडी को जो है साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि बाकी तीनों से अलग है। ये सब बायोलॉजी का पार्ट है, ये जो है बायोलॉजी का नहीं, जो है ह्यूमन बिहेवियर का ये पार्ट है। हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी के कुछ क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन। अब है आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर छोटा चैप्टर होगा तो 1-2 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में देखते हैं कि लाइफ इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है। तो देखते हैं ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में क्या दिए थे। तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्ली अर्थ थ्रू फिजियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म molecules which in turn reacting to produce inorganic and organic compound। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा है कि लाइफ का ओरिजिनेशन जो है वो स्टार्टिंग में अर्थ के जो अर्ली पीरियड है उसमें फिजियो और केमिकल मतलब कि फिजियो और केमिकल प्रोसेस से जो है एटम्स जो है कंबाइन हुए, उससे मोलिक्यूल्स बने, उस पर जो है रिएक्शन के बाद जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है फॉर्मेशन प्रोडक्शन हुआ।
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इंटरेक्टेड टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स व्हिच ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द फर्स्ट लिविंग। इनका कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बाद में इंटरेक्ट करके सारे मैक्रो मोलिक्यूल्स का प्रोड्यूस किया, जो कि बाद में ऑर्गेनाइज होकर जो है फर्स्ट लिविंग जो है सेल बना। ठीक है, यह थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ ओरिजिनेटेड अपॉन आवर अर्थ स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मैटर से एकाएक जो है ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइपोथेसिस जो ओपरिन के द्वारा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया गया उसे जो है मटेरियलिस्टिक भी कहा जाता है थ्योरी, जो कि पब्लिश हुआ है किस बुक में, ओरिजिन ऑफ लाइफ में। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बुक है जिसमें जो है ओपेरिन द्वारा जो हाइपोथेसिस दिया गया है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेके, उसे जो है मटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से बताया गया है। मॉडर्न व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ बोथ केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक। आज के टाइम में बहुत सारा व्यू है ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके, उसमें बताया गया कि केमिकल इवोल्यूशन भी है, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी है। केमिकल इवोल्यूशन को हम लोग केमोजेनिक कहते हैं, जैसे द एटॉमिक फेज, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसको कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहा गया है। तो ये सब है आपके कुछ जो है केमिकल इवोल्यूशन का फेज। ठीक है, अब जो इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग सीधे आगे करते हैं। जैसे हेट्रोट्रॉप होता है जो दूसरे पे अपना न्यूट्रिशन दूसरे पे डिपेंड है। ऑटोट्रॉप जो होता है वो सेल्फ फूड प्रिपेयर करता है, जैसे कि प्लांट हो गए। हेट्रोट्रॉप्स हम लोग हो गए, ह्यूमन एनिमल्स हो गए। हाँ, अब यहाँ से देखते हैं इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बहुत सारे थ्योरी है, बट फॉलोइंग थ्योरी आर एक्सेप्टेड। लेकिन कुछ थ्योरी, सारे थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया है यूनिवर्सली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, जैसे कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि लेमार्क द्वारा दिया गया था। उसके बाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन द्वारा दिया गया, जिसको डार्विनिज्म कहते हैं। उसके बाद एक म्यूटेशन थ्योरी, जिसको ह्यूगो डी ब्राइज द्वारा दिया गया था। अब है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि जिसको लेमार्किज्म कहते हैं, उसको देखते हैं। तो लेमार्क का एक फेमस बुक है फिलोसफी जूलॉजिक। उसमें उन्होंने जो है एक थ्योरी दिया था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, जो कि जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, उनका आइडिया यह था कि इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बिकॉज ऑफ एन इनर वांट न्यू स्ट्रक्चर अपीयर। जो भी इंटरनल फोर्स होता है किसी भी लाइफ का, उसके जो चाहने के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म का जो साइज बढ़ा, और जिससे जो है इनर वांट के तरह जो है नया स्ट्रक्चर जो है अपीयर हुआ। इसके कई सारे और डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट के वजह से भी जो है मतलब कि डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण भी जो है होता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो ये सब हो जाते हैं। जैसे कि इनके अकॉर्डिंग है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ ड्यू टू द लैक ऑफ सरफेस वेजिटेशन ग्रेजुअली। इनका कहना है कि जिराफ का जो लंबा गर्दन है उसके कारण है कि सरफेस वेजिटेशन धीरे धीरे मतलब कि जो था उसकी कमी की वजह से उसके गर्दन जो है वो ज़्यादा लंबा हो गए। एक्वेटिक बर्ड दे हैड टू गो टू वाटर ड्यू टू लैक ऑफ फूड, सम स्ट्रक्चर वेव बिटवीन देयर टोज डेवलप। मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस जो है इसमें बताया गया है एक तरह से इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि उनके जो इनर वांट थे उसके वजह से उनमें जो है ऑर्गेनिज्म में जो है स्ट्रक्चरल वे में जो है चेंजेज आया। ठीक है, आगे आता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यह जो है डार्विन द्वारा दिया गया, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन जो है उसको डिस्क्राइब किया अपने बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इसमें बताया गया है कि द यूनिवर्सल अकरेंस ऑफ वेरिएशन, मतलब वेरिएशन का जो है वो मौजूदगी, ओवर प्रोडक्शन मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो है अस्तित्व बचा रहा है उसके लिए जो स्ट्रगल होता है वो जो है काफ़ी एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी को बताता है। उसमें ये भी बताया गया कि जो हमारा स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस में, उसमें कहा गया है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन है कि उसमें जो सबसे फिट होगा सारे सर्कमस्टांसेस में
वही सर्वाइव करेंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनिज्म विथ डिसएडवांटेजियस कैरेक्टर सर्वाइव व्हाइल दोज हु लैक सच वेरिएशन पेरिस। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं या वैसा ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करते हैं जिसके पास कुछ कैरेक्टर एडवांटेजियस है, मतलब इन्वायरमेंट, उसके वातावरण, उसके जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग उसके पास हैं कैरेक्टर्स, लेकिन ये सब चीज़ का जिसके पास कमी होती है वो खतरे में चले जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आगे है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल जो है वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन के कारण जो है वो भी जो है द ऑर्गेनिज्म आफ्टर गेटिंग फिटेड टू द सराउंडिंग ट्रांसमिट देयर यूजफुल वेरिएशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है जो फिट होते हैं वो सराउंडिंग में वो ट्रांसमिट करते हैं अपना जो मतलब कि जो भी चीज़ है, मतलब कि हमारा जो गुण है, क्वालिटी है, वो हम ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे। ठीक है। अगला है न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म जो है एक डार्विनिज्म का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, उसको न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। ये यूज जनरली किस लिए किया जाता है, तो इसको यूज किया जाता है फॉर डिस्क्राइबिंग एनी इंटीग्रेशन ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विथ ग्रीगर मेंडल्स। अगर कोई भी डार्विन्स के जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसको ग्रीगर मेंडल्स का जो थ्योरी है जेनेटिक्स पे, तो उससे जो इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग नियो डार्विनिज्म कहते हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स किसके द्वारा दिया गया, तो ये अभी हमने पढ़ा ग्रीगर मेंडल। ठीक है। आगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। यह जो है बहुत सारे रिजल्ट वर्क ऑफ नंबर बहुत सारे साइंटिस्ट का मतलब कि एफर्ट से यह थ्योरी एक मतलब कि इवॉल्व हुआ है, जिसको सिंथेटिक थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें म्यूटेशन है, वेरिएशन और रिकम्बिनेशन है, हेरिडिटी है, नेचुरल सिलेक्शन है, आइसोलेशन है, ये सब जो है इसमें आते हैं। अगला है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था, ह्यूगो ड्यूबराइज ने दिया था। अपने म्यूटेशन थ्योरी 1901 में इन्होंने प्रपोज किया था। ही ऑब्जर्व द इवनिंग प्राइमोर्स ओइनोथेरा लेमार्किना। वो जो है प्लांट के जो है एक प्लांट है उसको स्टडी करके जो है कई सालों तक स्टडी किया, उसके बाद जो है वो अपना एक थ्योरी बनाया जिसको म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है। उसमें उन्होंने बताया म्यूटेशन थ्योरी में कि म्यूटेशन अपीयर ऑल ऑफ ए सडन, कि म्यूटेशन जो है एकाएक होता है। दे बिकम ऑपरेशनल इमीडिएटली, वो जो ऑपरेशनल होता है तुरंत होता है। द सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन अपीयर इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। एक ही तरह के म्यूटेशन जो है कई सारे स्पेसीज के कई सारे इंडिविजुअल में हो सकते हैं। ऑल म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल, सारे म्यूटेशन जो होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं। उसके बाद आर्कियोपैट्रिक्स। आर्कियोपैट्रिक्स क्या है, इट लुक्स लाइक ए बर्ड, यह एक तरह से बर्ड होता है। इट हैज़ विंग्स एंड बीक लाइक बर्ड्स। आर्कियोपैट्रिक्स एक ऐसा होता है जो कि बर्ड्स की तरह होता है और उसमें जो है बीक मतलब कि उसके जो क्या कहते हैं उसके आगे का चोंच मतलब कि मुंह माउथ जो होते हैं वो जो है बर्ड्स की तरह होते हैं। ठीक है। यह एक कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के, तो ये याद रखिएगा कि आर्कियोपैट्रिक्स जो है वो किसका कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के कनेक्टिंग लिंक्स है। अब डायनासोर जो कि विलुप्त हो चुका है, मेसोजोइक एरा में यह पाया जाता था। अभी जो प्रेजेंट जो हम लोग का मॉडर्न ह्यूमन है उसको क्या कहते हैं, तो होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन देखते हैं इसको क्या क्या है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया, इससे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में और डिटेलिंग में नहीं आएंगे। ठीक है। इपोक के बारे में बताएगा कि ओल्डेस्ट कौन है, जो कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो देखिए सबसे पहले आया था इयोसीन, फिर आया था मेयोसीन, फिर प्लियोसीन, फिर प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन से जो है हमारा प्री हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। उसके बाद होलोसीन। ठीक है। ये हमारा एक तरह से अगर देखा जाए तो पैलियोसीन, फिर इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन, फिर होलोसीन। यह एक क्रोनोलॉजी है इपोक एरा का। ठीक है। Which of the flowing gases was absent in the atmosphere and the primitive। पहले जब अर्थ का जो प्रीमिटिव अर्थ था उसके एटमॉस्फेयर में क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर। बोला गया है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स चेंज हो जाता है, या तो प्रत्येक 1000
100,000 सालों में वो जो है चेंज हो जाता है। तो यह जो है वो ये सही है। व्हेन द अर्थ वॉज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स एगो देयर वर 54, तो पहले बताया कि ऑक्सीजन पहले था नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर, तो मॉडिफाई जो हुआ है उसको तो हुआ है कि अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, म्यूटेट करते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑफ द अर्थ इमर्ज अराउंड, तो ये लगभग ये हो जाएगा 110 लगभग 2 मिलियन ईयर 20 जो है 5 बिलियन ईयर से वो जो है अर्थ का एज है, तो अप्रॉक्स जो है उसी के इर्द गिर्द जो है यही अप्रॉक्स को आंसर है। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, तो ब्लू ग्रीन एल्गिया, जिसको कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, तो यह हमारा सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है। द बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया डार्विन द्वारा। डार्विन्स थ्योरी जो है वो किस पे है, तो ओवर प्रोडक्शन पे है, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन पे है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस पे भी इसका थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन है बेस्ड है, ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना, वेरिएशन के लिए स्ट्रगल करना, और वही सर्वाइव कर सकते हैं जो फिटेस्ट हो सकते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये डार्विन द्वारा। फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ ये कौन एक्सप्लेन किया था, तो लेमार्क ने किया था। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी बराइज द्वारा दिया गया था। अब है म्यूटेशन, तो म्यूटेशन ह्यूगो डी बराइज हो जाएगा, इवोल्यूशन डार्विन हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, एक का 4, बी का 3। अच्छा, उसके बाद है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल और टैटुम द्वारा दिया गया, बीडल एंड टैटुम, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जैकब और मोनोड द्वारा दिया गया था, इसके अकॉर्डिंग जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, म्यूटेशन तो डी बराइज, इवोल्यूशन डार्विनिज्म, यह यूपीएससी के 1998 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ये जैकब और मोनोड का था, वन जीन वन एंजाइम बीडल और टैटुम का था। इवोल्यूशन का जो मेन फैक्टर वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, डार्विन का था। द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फेनोमेनन ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लिम्स का जो स्नेक में से लिम्स का जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसके कंटेक्स्ट में बताया गया है कि लिम सांप में जो लिम्स का जो लॉस हुआ है वो किस कारण से हुआ था, उस ऑर्गन का यूज और डिसयूज, मतलब उसका उतना यूज नहीं था इसलिए वो हो गया। जैसे कि बताया गया ना कि जिराफ का गर्दन वो ऊंचा हो गया क्योंकि वेजिटेशन की कमी हो गई थी, तो नीचे में ग्राउंड लेवल पे, इसलिए इस तरह से। आगे द रीजन फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिटी जो है उसको हम क्या कहते हैं, किस थ्योरी में कहते हैं, म्यूटेशन कारण। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये म्यूटेशन है, म्यूटेशन कारण नए स्पीसीज जो है वो फॉर्म होते हैं। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन क्रो मैग्नन मैन है। क्रो मैग्नन इज अ कॉमन नेम दैट हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द फर्स्ट अर्ली मॉडर्न ह्यूमन। आज के टाइम में जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका पहला जो डिस्क्राइब किया है उसको क्रो मैग्नन नाम से जाना जाता है। डेनिसोवन, यह जनरली जो है मीडिया में होता है, न्यूज़ में था, तो इसको कहता था एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज था डेनिसोवन। आर्कियोपैट्रिक्स या बर्ड्स और जो है आपका जुरासिक एज में जो है बर्ड का जुरासिक एज है, बर्ड और रेप्टाइल का ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। आर्कियोपैक्टिस रेप्टाइल और बर्ड्स का, एप्स मतलब बर्ड्स से होता है। उसके मैमथ या एलिफेंट का इंसेस्टर होता है, जिसके आगे जो है दो बड़े बड़े, जो आप हिस्ट्री के चैप्टर में देखते हैं तो कभी कभी पिक्चर में दो बड़े बड़े जो सूंड दिखे जाते हैं, तो मैमथ उनको कहता है। डायनासोर जो है मेसोजोइक रेप्टाइल है, डायनासोर मेसोजोइक एरा के से बिलोंग करता है। इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, तो ये जो है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सलमंडर, पाइथन और कंगारू। इवोल्यूशन सीक्वेंस जो है इसका ये करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस सलमंडर, पाइथन और कंगारू, ठीक है। आगे जो है टैक्सोनॉमी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए हम इस सेशन में इतना ही रखते हैं। छोटा छोटा में चीज़ें करते हैं ताकि आपको भी जो है जल्द से जल्द इसको
अब जो है इसको 1.25 1.5 पे जो है इसको जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग टैक्सोनॉमी को देखेंगे। अब कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी को जितना जल्दी जल्दी हो कवर हो सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।